आपको शुरुआत करते हैं इसके पोस्ट के बारे में। इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या क्या इसेंशियल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर होंगे, ये सब मैं शुरू करता हूँ। जैसे ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या है, पे लेवल 5 में आता है इसका 29,200 से 92,300 तक पेमेंट है इसका। 7th पे में आता है। एज है 18 से 27 वर्ष, और जो आपको छूट है वो छूट लेके एज रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट सर्विस को 40 ईयर और 40 और यदि ये दो कैटेगरी का है तो 45 तक उसको मिल जाएगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ड्राफ्ट्समैन के लिए 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी बोर्ड से आपका 10+2, या आपके पास पॉलिटेक्निक है तो वो भी चलेगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये बोल रखा है, ठीक है। हैविंग एंड इसके साथ ही हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर में। और ड्राफ्ट्समैन वही आर्किटेक्टर, जैसे कि घरों का डिजाइन बनाने वाला वही है ये। हाँ वही है समझिए। और इसके अलावा प्रोसेस 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर दी ड्राफ्ट्समैन। सिविल से आप 2 साल का ट्रेड कोर्स किया हुआ आपको चाहिए। एंड हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और 1 साल का आपको इस ट्रेड में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए, बस नॉर्मल चाहिए। अब चलते हैं आपका दूसरा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। पोस्ट नंबर 2 है जो सुपरवाइजर स्टोर करके है, इसको SS2 भी बोलते हैं इस डिपार्टमेंट में। इसका पे लेवल 4 है, जैसे कि आप जूम में देख पा रहे हैं। पे लेवल 4 है जो ये देखिए 2500 500 से 81,100 तक जाएगा। 7 इसका एज लिमिट में सेम वही है जो अपर वाला का है 40 से 45 साल तक यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, नहीं तो अन्यथा आपको 18 से 27 साल का ही रहेगा। यदि आप कैटेगरी से आते हैं OBC SC तो उसके हिसाब से 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे डिग्री पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट प्रोसेस सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ स्टोर कीपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब एक आपको डिग्री चाहिए, BA लेवल की डिग्री होती है, इसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ है तो आपको इसमें काम आएगा। प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट से या इन्वेंट्री कंट्रोल से, स्टोर कीपिंग का, लेआउट का, जैसे कि हार्डवेयर की दुकान होती है इसको उसका लेआउट करना किसी रजिस्टर्ड दुकान से आप स्टोर से ले सकते हैं सर्टिफिकेट को, यहाँ पे आप काम किए हैं। प्रोसेस 2 ईयर मतलब आपको 2 ईयर का हैंडलिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट स्टोर रखने का आपका अनुभव मांग रहा है इसके साथ। या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से यदि आपके पास है तो, अथवा प्रोसेस क्लास 1 कोर्स ऑफ द स्टोर में टेक्निकल एंड लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन रेगुलेशन ऑफ फॉर सोल्डर्स। यदि आप जवान हैं तो आपको 2 साल का आपका OC आपको सर्टिफिकेट दे देगा। ये अच्छा नॉलेज है इनके पास स्टोर को रखने और देखने का, रखने और देखने का, और यही सब करके। तो 2 पोस्टों के बारे में आपको बता दिया। अब अगले पोस्ट पे चलते हैं। रेडियो मैकेनिक, टेलीफोन ऑपरेटर एक हिसाब से समझिए, रेडियो मैकेनिक समझ लीजिए। ये सब इसका पेमेंट वही है 25,500 से 81,000 तक है। पे लेवल 4 में भी आता है 18 से 27 इसका भी है। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। ये हो गया किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास किए हो या बराबरी का समकक्ष कुछ हो। इसमें दूसरा जो ज़रूरी मांग रखा है प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस एज रेडियो मैकेनिक। किसी भी रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट चाहिए कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में, जिसमें आप वाकी टाकी वाला रेडियो आप 2 साल का उसमें हो, या गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी आपका 2 साल का चाहिए। अथवा प्रोसेसिंग डिफेंस स्टेट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट एंड सिमिलर स्टेबलिटी ऑफ डिफेंस विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियो टेक्नोलॉजी। अथवा ये इसका यदि आप डिफेंस में 2 साल तक AMC पे का एनुअल मेंटेनेंस का एक उसके तरह आप काम किए हैं तो, अथवा ये आपको हैविंग पास द क्लास 1 कोर्स ऑफ वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। ले डाउन का सब में मांगेगा, ये सर्टिफिकेट मांग रहा है, आप किए हैं तो इससे आप ले सकते हैं, इससे भी किया। ये चौथा पोस्ट है इसका लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ये पे लेवल 3 में आता है। 21,700 से 69,100 रुपये तक का। 7 से भी 18 से 21। एज सबका वही है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको 40 से
45 साल विथ कैटेगरी साइड लेके होगा। मैं मैक्सिमम आपका 45 जा सकता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे यदि आप ओपन कैंडिडेट है तो आपको 18 से 27 प्लस आपका जो आरक्षण वो काम करेगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है 10+2 फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड आर इक्विवेलेंट। आप 10+2 किए हैं या रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, या लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इशू बाय इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की तरह काम किया। लेबोरेटरी जो सील वाला लेबोरेटरी होता है, इसमें कई प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, तो उनको चलाना सब समझना आने का एक सर्टिफिकेट देता है जिससे आप इंस्टीट्यूट से काम करते हैं। या तो डिफेंस ट्रेड फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट या सिमिलर स्टेब्लिश्ड डिफेंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी असिस्टेंट फ्रॉम एनी आर्मी हॉस्पिटल। या जैसे कि ये लेबोरेटरी असिस्टेंट एक प्रकार का है, 2 तरह का इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट है। शायद इसमें ये बोल रहा है ये लेबोरेटरी जो अपना मेडिकल का है उसका लेबोरेटरी का भी एक कोर्स मांग रहा है। इसका मतलब ये फार्मेसी का है, लेबोरेटरी का ही है, मतलब इसमें ब्लड और सैंपल वाला होता है ये। तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस। रेड क्रॉस सोसाइटी भी शायद एक कराती है, उसका भी इसमें चलता है शायद। हैविंग पास 1 कोर्स ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट एज ए लेट डाउन ऑफ द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड आर्स फॉर सोल्डर। ये केवल सोल्डर के लिए है, जो सिपाही है उसके लिए है। फ्रॉम ऑफिस फॉर रिकॉर्ड ऑफ सेंटर ऑफ सिमिलर स्टेबलाइजेशन डिफेंस। तो ये हो गया, हम पोस्ट नंबर 4 तक चल गए, लेबोरेटरी असिस्टेंट तक चले गए। अभी हम नेक्स्ट पोस्ट पे चलेंगे। ये है मेसन, 5वां नंबर पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर। इसका देखिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आपको फ़ायदा है। मल्टी स्किल वर्कर मेसन मतलब मिस्त्री, जो राजमिस्त्री गांव में काम करता है वैसी का पोस्ट है, जो सरकार के लिए काम करता है, बिल्डिंगें बनाता है। वैसे इंजीनियर में आता है, इसको MSW बोलते हैं मेसन। इसका पे बैंड है 1800। पे लेवल 1 में आता है 1800 से 56,900 होता है। 18 से 25 इसका एज है। और सेम आपको वही मिलेगा जो एक्स सर्विस है, 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट एंड 43 ईयर्स और OBC कैटेगरी के लिए, और SC/ST के लिए 5 ईयर्स ले जाएगा। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। आप 10वीं किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं। प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल काउंसलिंग। मतलब आपको किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से आपका काम करने का अनुभव 2 साल का हो। मेसन का, मिस्त्री का ले डाउन मतलब सब सामान रखने का तरतीब फीता और लेवल नापने का तरीका आपको आना चाहिए। ये सब का एक सर्टिफिकेट देगा जहाँ से आप काम करते या किए हुए हैं या करते रह रहे हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट एक देगा कि आप मेसन का काम करते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट होता है जो 2 साल को आपको मिलेगा। अब आते हैं पोस्ट नंबर 6 पे, मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स। इसको शॉर्ट में DES भी बोलते हैं। ये इसको शॉर्ट में DES भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। पे बैंड 1 में ये भी आता है, पे लेवल 1 में आता है। इसका भी 18 से 25 है। सेम इसका मेसन वाला इसका भी एज है। यदि आप OBC से हैं तो आप 3 पकड़िए, SC/ST से हैं तो 5 पकड़िए, जनरल से है तो 18 से 25 है। ये है। इसमें भी मैट्रिकुलेशन रिकग्नाइजेशन बोर्ड से आपको, मतलब किसी भी बोर्ड से आप 10वीं की परीक्षा पास किया हो, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट। और सेकंड इसमें है, एक तो हो गया ये आप 10वीं पास किए हैं, दूसरा प्रोसेसिंग मैकेनिकल मोटर व्हीकल मेडिकल ITI आपसे मांग रहा है, सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और पास 2 क्लास कोर्स ऑफ द ड्राइवर प्लांट। ये जो इंजन होता है ना, जैसे जनरेटर चलाना, ये वही ट्रेड है। और इसका रख रखाव का ऐसे करके आप जहाँ भी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी तो होता है तो आप भरते क्यों, मतलब किसी भी गैर सरकारी रजिस्टर्ड संस्था बड़े में आप काम किए तो आपको ये सर्टिफिकेट देगा। यदि आप डिपार्टमेंट से हैं, BRO में हैं तो आपको आपका संबंधित विभाग आपको दे देगा। जैसे CPL भी इसमें कैजुअल पेड लेवल भी काम करते हैं तो उनके लिए भी आता है, तो उनका सर्टिफिकेट और इसका डिपार्टमेंट देगा। अब आते हैं जो सब मैक्सिमम लोग इसको भर सकते हैं, पोस्ट नंबर 7 स्टोर कीपर टेक्निकल SKT। ये बैंड लेवल 2 में आता है। 19,900 से 63,200 तक इसका पे बैंड है। ये 18 से 27 वर्ष है। रिलैक्सेशन सेम है 40 to 45 ईयर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, 10+2 ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट।
यानी आप 10वीं पास और 12वीं पास हैं या इक्विवेलेंट है, जैसे पॉलिटेक्निक है तो एक पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट आता है तो 12वीं का, तो आप लगा सकते हैं। और दूसरा है इसमें हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग आ व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, तो जो गाड़ियों का गैराज का सामान रख रखाव का उसका नॉलेज है, कौन सा सामान है कौन सा पार्ट है उसका रखने का जानकारी होना चाहिए, या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का, जैसे हार्डवेयर का। और इसमें डियरेबल दिया है, मतलब है तो लगा दीजिए, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं है, मतलब 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें लगाना है। इस्टेब्लिशमेंट यानी 3 बरस का आपको स्टोर का रख रखाव का नॉलेज होना चाहिए। एक मैं आपको अपना वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है। अथवा हैविंग पास द क्लास 2 कोर्स फॉर द स्टोरमैन टेक्निकल एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपको क्लास 2 कोर्स आपको डिफेंस से किया हुआ तो उसका आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये रहा पोस्ट दोस्तों, ये रहा पोस्ट के बारे में बीआरओ की वैकेंसी के कि इसमें क्या क्या है। अब आपको मैं बताऊंगा इसकी महत्वपूर्ण बातें कि तो दोस्तों ये है बॉर्डर ऑर्गेनाइज का पेज नंबर 1। इसका आप ऐसा करिए, इसको A4 में निकाल लीजिए, दुकानों पर मिल रहा हो पेपर ठीक नहीं है और पूरी संभावना कि आपकी कॉल लेटर नहीं आएगा यदि आप उस फार्म को लगाते हैं तो शुरुआत करते हैं। इसको भरे कैसे, एकदम पहले इसको पूरा ध्यान से पढ़ लें। ये कंट्रोल नंबर में आपको कुछ नहीं डालना है, ये ऑफिशियल यूज है। नेम ऑफ द पोस्ट, फर्स्ट नंबर में आपको पोस्ट का नाम डालना है, किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, जैसे नंबर 1 पे है क्या है, 2 पे क्या है, नंबर 1 पे ड्राफ्ट्समैन, 2 पे SS2, ऐसे करके नंबर 7 पे SKT आता है, तो पूरा इसमें क्लियर लिखना है। सीरियल नंबर भी लिखना है, सीरियल नंबर भी उसमें दिया है, नंबर 1 पे जो वैकेंसी है उसका लिखना है, जो सीरियल नंबर यहाँ आपको लिखना है इस बॉक्स में, ये बॉक्स में आपको सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। अब ग्रेफ सेंटर, इसका एग्ज़ाम होगा ग्रेफ सेंटर पुणे में, नंबर 3 क्लियर किया आपका मैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है 4 सेमी × 5 सेमी के अनुपात में, और इसमें आप फ़ोटो आपको रखना है, चिपकाना है, स्टेपलर नहीं करना है, इसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है और नीचे सिग्नेचर करना है बिल्कुल साफ, और इस बॉक्स के अंदर ही करना है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। अब नंबर 4 पे आते हैं कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी से आते हो, UR हो, EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, ESM हो, ग्रिफ वार्ड हो, आर्मी वार्ड हो, CPL हो, PH हो। तो ये पहला डिपार्टमेंट है जो आपको परमानेंट हैंडीक्रैफ्ट, UR का हो गया, EWS का हो गया, SC ST से है तो SC ST से आता है। इकोनॉमिकल वीक जो सर्वेंट में वो EWS में आते हैं, जो इकोनॉमिकल बेस जो 10% आरक्षण दिया है गवर्नमेंट ने वो इसके लिए EWS में आते हैं। SC ST हो गया, OBC हो गया, ESM हो गया। अब ग्रिफ वार्ड मतलब ग्रिफ के लोगों के बच्चों के लिए जो मिलता है 15% का इसमें मिलता है, आर्मी वार्ड आर्मी के बच्चों के लिए। CPL जो हो गए इसमें जो कैजुअल लेबर है, PH मतलब परमानेंट हैंडीक्रैफ्ट, तो उनके लिए है। और इसमें आपको वेटेज, आपका मार्क का वेटेज करके लिखना है 5वें नंबर में। इसेंशियल आपको जो भी है उसका परसेंटेज इसमें लिखना, ऑब्टेनिंग इसेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशन का इसमें देना है, परसेंटेज कितना है, और एडिशनल क्लेम एज पर कॉलम नंबर 15 में, और यहाँ पे टोटल कर देना है। यहाँ परसेंटेज लिखना ज़रूर है आपको। और आता है आपको 6वें नंबर में आता है वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप माइनॉरिटी से आते हैं, हाँ ये माइनॉरिटी में यस, यदि और नहीं है तो नो। तो इसको समझ लीजिए कि माइनॉरिटी कई जगह हिंदू माइनॉरिटी है, कई जगह कई मुस्लिम माइनॉरिटी है, मतलब हर एक रिलीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में है, तो इसको ध्यान में रख के आपको इसको भरना है। मुस्लिम हिंदू मतलब जो भी आप माइनॉरिटी में अपने स्टेट में आते हैं तो इसमें आपको यस कर देना है, तो यस माइनॉरिटी का आपको लाभ मिलेगा। 7वें नंबर वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीक सर्विस, जो EWS में बता रहा था वो है, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी से भी आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, इसमें आप 8वें नंबर में अपना नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम राम, RAM राम लिखा, फिर एक बॉक्स छोड़ा, फिर राम कुमार, तो राम कुमार हो गया। ऐसे एक बॉक्स छोड़ के लिखना है जैसे आपका 10वीं के मार्कशीट में है, ठीक है। अब दूसरे नंबर 9 में आते हैं, इसमें पिताजी का नाम आपने लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसे आपके पिताजी का नाम है श्याम, SHYAM, एक बॉक्स छोड़ा, फिर KUMAR श्याम कुमार।
आपको 10वें नंबर में आते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इसमें डेट लिखना है। जैसे डेट हो गया 01 तारीख हो गया, मंथ में 01 जनवरी हो गया, और ईयर आपका हो गया मान लो आप 1979, 1990, 1995, 2001 जो भी हो, तो एक एक बॉक्स में एक एक अंक लिखना है। आपको इसमें 11वें नंबर में परमानेंट एड्रेस लिखना है। पिन को जब पिन पे लिखना है, एड्रेस क्लियर रखना है जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस आपको सही से लिखना होगा। पिन जहाँ है, पिन और स्टेट लिख दीजिएगा। और मान लो आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, 12 हैं, तो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इसमें 12वें नंबर में लिख देना है आपको पूरा पिन कोड के सहित। तो ये हुआ फार्म का फर्स्ट पेज मैं आपका भरवा दिया, अपेंडिक्स एक्स ई भरवा दिया। अब पेज नंबर 2 चलते हैं। अब आते हैं 13वें नंबर कॉलम पे, जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना है। तो इसमें लिखना है फी डिटेल, नेम ऑफ द बैंक, किस बारे से बना है। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी इसमें लिख सकते हैं, जो ये है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आपको लिख सकते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट डिटेल, ट्रांजैक्शन डेट, किस तारीख को आपने ट्रांजैक्शन किया और कितना अमाउंट किया। ठीक है, ये हो गया आपका एक कॉलम नंबर 13 क्लियर हुआ। कॉलम नंबर 14 क्लियर करते हैं। मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पैरा फॉर एबव ही में इंडिविजुअल ट्रिपल कैटेगरी, जितना आपका कैटेगरी है इसमें आप लिख सकते हैं। आप 4-5 कैटेगरी का लाभ है, चाहे 4-5 कैटेगरी हो गया, गिफ्ट बार्ड्स हैं तो गिफ्ट बार्ड्स हो गया, सब इसमें लिख सकते हैं। जैसे 15वें नंबर में वेदर आप एक्स सर्विस मैन हैं, आप एक्स सर्विस मैन के हैं तो इसमें आप डालिए ए में यस, नहीं है तो नो। आप सर्विस और रिटायर ग्रीफ पर्सन के लड़के हैं तो यस या नो, नहीं है तो नहीं। वेदर आप ब्रदर हैं सर्विंग पर्सन के तो यस, नहीं है तो नहीं। DUNCCB यस नो, ऐसे ही करके। वेदर CPL, हाँ यदि CPL हैं तो आप यस, ऐसे करके डालिएगा। यदि नोट आप ध्यान से पढ़ लिए, इफ़ यस फॉर एबव कॉलम नंबर 15 H, जो H कॉलम नंबर है, आर यू स्पोर्ट्समैन, तो राइट 1 फॉर स्टेट लेवल एंड एबव, मतलब आप स्टेट लेवल या उससे ऊपर खेलें तभी इसको आप डालिएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 3rd फॉर यूनिवर्सिटी लेवल, तो इससे नीचे का आप नहीं डाल सकते हैं। और इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटो कापी आपको लगाना होगा उसको सेल्फ अटेस्टेड करके। अभी कई लड़के पूछ रहे हैं 16वें नंबर कॉलम के बारे में, बड़ा एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर क्या है, नहीं जानकारी है इसलिए। जैसे कि नेम ऑफ एग्ज़ाम, आप कौन सा एग्ज़ाम दें, 10वीं 12वीं BA MA जो भी आप पढ़ाई किए हैं, उसका पासिंग ईयर इसमें लिखा है। पासिंग ईयर हो गया, बोर्ड यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से, जैसे UP से तो इलाहाबाद बोर्ड हो गया। जहाँ से आपका बोर्ड जो है वो बोर्ड आपको डालना है। इलाहाबाद तो अब शायद नहीं रहा है, लेकिन आपका जो वो 10वीं के मार्कशीट पे लिखा हुआ वही बोर्ड लिखना है। इस सब में सब्जेक्ट में, इसमें भी लोग डाउट में जा रहे हैं। सब्जेक्ट एंड मार्केट ऑफ नेट, सब्जेक्ट में जैसे कि आपका हिंदी हो गया, HIN हिंदी हो गया, कामा फिर लिख के ENG इंग्लिश हो गया, कामा MAT मैथ हो गया, PHY फिजिक्स हो गया, CHY केमिस्ट्री हो गया, HIST हिस्ट्री हो गया। ऐसे करके आप 5 सब्जेक्ट का नाम देखते हैं, मार्क दे देना, आउट ऑफ मार्क देना। टोटल मार्क हो गया, मार्क्स में आ जाएगा आप कितने पाए, आउट ऑफ मार्क्स जो है कि टोटल में कितने पाए, और यहाँ पे आप परसेंटेज लिख देना। ऐसे आपका 10वीं का हो जाएगा, 12वीं का हो जाएगा, ऐसे करके और उसका फ़ोटो कापी अटैच सेल्फ अटेस्टेड कर सकता। मान लो आपके पास 10वीं का है तो आप 16 में भर दिया, 12वीं का नहीं है तो आप टेक्निकल एजुकेशन में आप डाल सकते हैं, जो इसके पास आपके पास ITI डिग्री डिप्लोमा है जो इसमें आप डाल सकते हैं। नेम ऑफ एग्ज़ाम, ईयर पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी है ही, मार्क कितना ऑब्टेन कितना लाए, आउट ऑफ मार्क्स कितना लाए, और परसेंटेज कितना ला दिए। ठीक है, उसका फ़ोटो कापी आपको लगाना है। नंबर 17 में आते हैं, और ये तो ड्राइवर के लिए पार्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें तो है नहीं, ये कॉलम ऐसे ही है, इस पर कोई भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैकेंसी नहीं है इसमें। तो आपको चार्जेस के बारे में बता दूंगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनाना है। जो ये बनाना है फॉर कमांडर गिफ्ट सेंटर पुणे 4411-015 के नाम से है। अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, द कैंडिडेट मस्ट बी अटैच द फोटो कापी ऑफ रिसीट। आप रिसीट भी लगा सकते हैं, ऊपर जो लिंक दिया इस लिंक में या पेमेंट डायरेक्ट जगह रह सकते हैं। जनरल कैटेगरी एंड EWS से आते हैं, इकोनॉमिकल एक्स सर्विस से आते हैं, इंक्लूडिंग सर्विस मैन आते हैं तो आपको 50 रुपये, OBC से 50 रुपया। आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो नील है, फिजिकल हैंडीकैप हैं
तो आपको नील है। ठीक है, तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। जो सन ऑफ एक सर्विसमैन है तो आपको 15% मिलेगा। सच ओनली वन सन, यानी एक लड़के को मिलेगा। यदि आप 2 भाई हैं तो दोनों भाई अप्लाई किए हैं तो दोनों भाई को 15% वेटेज आपको नहीं मिलेगा। एनसीसी है तो 10%, एनसीसी बी है तो 5%। सर्विंग गिव पर्सन अप्लाई फॉर द हायर पोस्ट, तो जो मान लो नौकरी कर रहा है सोल्जर के पे, उसको यदि प्रमोशन हायर रैंक है उसका तो उसको 15% मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 3%। स्पोर्ट एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट फिजिकल लेवल आप 5%। कैजुअल पे लेवल 10%। तो मैक्सिमम इसको है एक्स ग्रिप सर्विसमैन पर्सनल को, और मतलब एक सर्विस पर्सन के लड़के को, या रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के लड़के को, या जो सर्विंग कैंडिडेट है उसको। आप 17 काला नंबर तक चले थे, 17 के बाद आपको 18 देते हैं। जो पेज लिस्ट लास्ट मिला इसलिए लास्ट में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको देना है टोटल एक्सपीरियंस, नेम ऑफ एड्रेस एंड एम्प्लॉय, आपका नाम और आपका पता, पीरियड फॉर एम्प्लॉय फ्राम और टू, कब से कब तक है, नेचर ऑफ वर्क, आपने कौन सा ड्यूटी किया, मंथली सैलरी, आपने मंथली पेमेंट कितना लिया, वेदर परमानेंट है टेम्पोररी, या परमानेंट थे टेम्पोररी थे। और कारण 19 है ओनली फॉर बीआरओ लेबर CPL, मतलब कैजुअल पे लेबर। उसके लिए यूनिट वो कहाँ काम कर रहा था, किस फॉर्मेशन में काम कर रहा था, और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयड फ्राम मतलब कब से और कब तक, टू कब तक, मंथ ईयर, इसका मंथ ईयर और मंथ भी दिया, मैं साल भी दिया है। ट्रेड की स्टेट पे काम करता है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लियर पढ़ना है, इसमें अपना लेफ्ट थंब लगाना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है। CPL को अपना बनवाना है तो उसको अपने ऑफिसर कमांडिंग का उस पर साइन चाहिए, फिर काउंटर साइन कमांडर का, फिर एओस द्वारा वेरीफाई करके ही अपना सर्टिफिकेट लगाए, तभी ये मान्य होगा, उसको मिलेगी छूट, नहीं तो नहीं मिले। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को क्या करना है, शुड राइट देयर फादर पर्टिकुलर जीएस नंबर रैंक टॉप ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपने पिता का GS नंबर रैंक लाल पेन से लिखना है। एंड फोटो कॉपी देयर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम OC यूनिट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शुड बी इनक्लोज्ड। आपका OC के दो, आपके पिताजी जहाँ भी सर्विस कर रहे हैं वहाँ के OC का एक सर्टिफिकेट लगाना है। इसके साथ यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय शुड बी प्रिंटेड लेटर हेड कोटेड द रेफरेंस नंबर विथ रबर सील। यदि आप कहीं सील से सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसका रबर सील मांगेगा, ना कि प्रिंटेड सील मांगेगा। ठीक है, कैजुअल पेड लेबर को बोल रहा है, जो मैं पहले ही बताया OC का होगा, उस पर काउंटर साइन BRTF कमांडर करेगा, उसको वेरीफाई AO करेगा, तभी आपको छूट मिलेगी। जो ग्रिप कैजुअल CPL लेबर है वो 79 डेज से अलग लगातार 10 मतलब 170 डेज काम 79 डेज काम किया होगा कंटिन्यू, तभी उसको उसका मिलेगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सुपरस्क्राइब वर्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपके लिफाफे के ऊपर लिखना है किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं, वेटेज परसेंटेज कितना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए डाले उसका क्या है, उसको इस पर लिखना है।